अगर मैं आपसे पूछूं, भारत की सबसे पुरानी हेयर स्टाइल कौन सी है? शायद आप सोचे चोटी, जूड़ा या फिर कोई फिल्मी लुक। लेकिन सच ये है, हमारी हेयर स्टाइल्स सिर्फ फैशन नहीं, वो हमारी संस्कृति की कहानी है, हजारों साल पुरानी। इस वीडियो में हम सफर करेंगे 2500 BCE से लेकर 2025 तक और जानेंगे कैसे बालों की एक एक लट में छुपा है भारत का इतिहास, उसका धर्म, उसकी कला और उसकी आत्मा। ये कोई ब्यूटी ट्यूटोरियल नहीं, ये एक टाइम ट्रैवल है। भारत की हेयर स्टाइल्स सिर्फ दिखावा नहीं थी, वो थी एक पहचान। हर जूड़ा, हर चोटी, हर गजरा कुछ कहता था। समाज का दर्जा, धार्मिक मान्यता, त्योहार या विद्रोह तक। बालों की ये स्टाइल्स थी हमारे इतिहास की गूंज। इस वीडियो में हम जानेंगे 20 आइकॉनिक हेयर स्टाइल्स जो हर दौर में लोगों की शान बनी, प्राचीन मंदिरों से लेकर रेड कारपेट तक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आज की सबसे इन्फ्लुएंशियल हेयर स्टाइल जिसने पूरे भारत की सोच को बदल दिया। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस इतिहास को आगे बढ़ाने में आपका साथ जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से शुरू हुई हमारी हेयर हिस्ट्री, प्राचीन भारत से। पहला पड़ाव गंधार कला, दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईसा तक। यहाँ की मूर्तियों में जो हेयर स्टाइल दिखती है वो आपको चौंका सकती है। घुंघराले, भारी बाल, जैसे किसी ग्रीक देवी ने भारत में जन्म लिया हो। ये थे इंडो ग्रीक फ्यूजन के नतीजे। एक जमाना था जब भारत की सुंदरता पर यूनानी कला की छाप थी, और गंधार की ये हेयर स्टाइल्स उसी अद्भुत संगम की मिसाल है। अब चलते हैं वैदिक काल की ओर, जहां महिलाओं के लंबे बाल होते थे एकदम सीधी चोटी में, वेणी। ये थी पवित्रता और सौंदर्य की निशानी। फूलों से सजाना, सोने की छोटी छोटी बालियां लगाना, हर चोटी बोलती थी संस्कारों की भाषा। अब बात करते हैं उन बालों की जो सीधे दिव्यता से जुड़े हैं। जटा, भगवान शिव की तरह मटमैले, उलझे हुए, सिर के ऊपर लपेटे गए बाल। जटा सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं, ये था त्याग का प्रतीक, दुनियावी मोहमाया से दूर रहने का ऐलान। गुप्त काल में आया एक नया रूप, राजसी जुड़ा, गर्दन के पास बंधा हुआ, गहनों से सजा हुआ। ये हेयर स्टाइल सिर्फ रानियों की नहीं थी, ये थी शक्ति की पहचान। मंदिरों की मूर्तियों में आज भी उसका अक्स देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की हवा में बसी है एक महक, और उस महक का नाम है चोटीली चोटी। ये मोटी, लंबी चोटी सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं, ये एक परंपरा है जो दुल्हनों से लेकर देवियों तक की शान रही है। फूलों से लदी, कभी कभी गहनों से जड़ी हुई, ये चोटी औरत की गरिमा का प्रतीक मानी जाती थी। फिर आया मुगल दौर, जहां बालों की सादगी में भी शाही ठाठ था। बीच से मांग निकालकर बालों को पीछे बांधना और सजाना मोतियों और नगीनों से। ये स्टाइल सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि नजाकत की परिभाषा थी। इसमें झलकता था फारसी असर और एक नई पहचान भारतीय नारी की। अब बात उस हेयर स्टाइल की जो हर मोड़ पर घूमती थी, हर ठुमके पर झूमती थी। परांदा, पंजाब की शान। ये चोटी रंग बिरंगे धागों और झूलते रेशमी गुच्छों से सजाई जाती थी। त्योहार हो, भांगड़ा हो या शादी, परांदा था पंजाबी नारी का अभिमान। इसमें था जोश, रंग और पहचान। मंदिरों में होने वाले नृत्य सिर्फ पूजा नहीं थे, वो संस्कृति की जीवंत मिसाल थे। और इन देवदासियों की हेयर स्टाइल मन मोह लेने वाली। सिर पर जूड़ा जिसमें फूलों की माला और गहनों से चमकता माथा। ये थी नारी की आध्यात्मिक सुंदरता जो मंदिरों में देवताओं को अर्पण होती थी। जब ब्रिटिश राज आया तो साथ में लाया यूरोपीय फैशन का असर। औरतें, खासकर उच्च वर्ग की महिलाएं, अपनाने लगी विक्टोरियन कोइफ्योर, बड़ी ऊंची बन, हैट्स और हेयर पिन्स के साथ। ये हेयर स्टाइल बोलता था, हम पढ़ी लिखी है
और क्लासी भी। ये था एक तरह का सामाजिक स्टेटमेंट, एक हेयर स्टाइल जो सदियों तक चला और आज भी चलता है। रिंगलेट बन विद गजरा, छोटे छोटे बालों के रोल्स बनाकर जूड़ा बनाना, फिर उस पर चमेली की माला लपेटना। वाह, ये स्टाइल दुल्हन की पहचान थी, उसकी पवित्रता और कोमलता की छवि। और गजरा, वो बस बालों की नहीं, भावनाओं की भी सजावट थी। अब बारी है उस हेयर स्टाइल की जो शादी की शान बन गई। माथा पट्टी के साथ लो बंस, सीधे मांग निकाली जाती थी, बाल पीछे जोड़े में बांध दिए जाते और माथे पर सजती थी माथा पट्टी। ये लुक सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि शगुन का प्रतीक था। मतलब अब ये महिला सौभाग्यवती है। एक 950S और 60S में जब भारत अपनी नई पहचान बना रहा था, तभी आई फिल्मों की रानियां और लाई एक हेयर क्रांति, बीहाइव बंस, सिर के ऊपर ऊंचा जोड़ा, आगे से हल्की फुलावट और एक अदा जो दिल चुरा ले। शर्मिला टैगोर का ये स्टाइल सिर्फ फैशन नहीं था, ये था न्यू इंडिया का आत्मविश्वास। फिर आए 90s और आया बालों में बंधा हुआ बगावत का रंग, शॉर्ट हेयर, बोल्ड चॉइसेस और हेयर बैंड्स जिनके बिना कॉलेज का कोई लुक पूरा नहीं होता था। ये हेयर स्टाइल लड़कियों के बदले हुए सोच को दर्शाता था। हम सिर्फ दुल्हन नहीं हैं, हम लीडर भी हैं। 2000S की शुरुआत में बालों की दुनिया में छा गई एक नई स्टाइल, हफ पफ। सामने से बालों को हल्का उठाकर पीछे पिन करना और बाकी बाल खुले रहने देना। दीपिका पादुकोण ने इसे अपना सिग्नेचर बना दिया और फिर हर लड़की बन गई दीपिका अपनी ही कहानी में। आज की दुल्हनें टाइम से भी तेज है लेकिन परंपरा से भी जुड़ी है। साउथ इंडियन ब्रेड अब भी चलन में है, मगर अब ये आता है प्रीमेड फॉर्म में। सिर्फ पिन करो, फूल लगाओ और हो गया तैयार क्लासिक लुक, बिना घंटों की मेहनत के। यही तो है आज की स्मार्ट सुंदरता। अब बात करें ज़ारी ब्रेड की, जहां पारंपरिक फ्रेंच ब्रेड को मिला एक रॉयल अपडेट। सोने या चांदी के धागों से बुनी ये चोटी हर त्योहार और शादी को बना देती है शाही। ये स्टाइल कहता है हम मॉडर्न हैं लेकिन रूट्स को भूले नहीं। आज की लड़कियां सिर्फ चलन नहीं बनाती, वो खुद ट्रेंड होती है। हफ अप हफ डाउन में जहां ऊपर से बालों को सहेजा जाता है, नीचे खुला रखा जाता है, वही डिफ्यूज्ड कर्ल्स में है नेचुरल ब्यूटी की एम्ब्रेसिंग। एथनिक एक्सेसरीज के साथ जब ये लुक आता है तो हर सेल्फी एक स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये था भारत के हेयर स्टाइल्स का वो सफर जो शुरू हुआ था ऋषियों की जटा से और पहुंचा आज के डिजिटल ब्राइडल बंस तक। हर बाल, हर चोटी एक कहानी थी और हर कहानी हमारी विरासत। अगर आपको ये हेयर जर्नी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हेयर स्टाइल्स में भी बसता है।